हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज अपने इस वीडियो में आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का पूरा डिटेल एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना ये वीकली टाइम फ्रेम है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे, तो अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखोगे, तो प्राइस अप्रॉक्स इस लेवल से रैली कर रहा है अपसाइड के लिए। अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस अब जा रहा था। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ प्राइस एक ट्रेंड लाइन के सहारे कंटिन्यू अब जा रहा था। क्लियर हुआ। और फिर क्या होगा, अगर आप देखोगे तो ये था अपना कोरोना काल का लेवल। क्या था ये? कोरोना काल का लेवल। प्राइस यहाँ जिस प्रकार से गिरा उस प्रकार से अब गया, फिर प्राइस उसी प्रकार से गिरा। क्लियर हुआ। अगर आप देखोगे प्राइस गिरा, आप गया, फिर प्राइस उसी तरह गिर गया। अगर आप देखोगे प्राइस एक मेजर करेक्शन कभी नहीं हुआ था हिंदुस्तान यूनिलीवर में। प्राइस कंटिन्यू अप जाता गया, और अगर आप देखोगे तो कोरोना काल के बाद अप्रॉक्स 2850 का हाई लगा दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर में। फिर क्या हुआ, प्राइस में एक यहाँ से करेक्शन आया, प्राइस गिरा, गिरने के बाद रिटेस्ट किया, फिर प्राइस गिरा, और अब यहाँ से प्राइस अब जा रहा है। क्लियर हुआ। अब आगे क्या होगा इसके बारे में पूरी डिस्कस करता हूँ। ये सारे लेवल पहले एक बार हटा देता हूँ। थोड़ा सा अगर गौर करने वाली बात है, अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड कर रहे हो, तो दो तीन चीज़ें अच्छे से देखने लायक है। अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से जिस वे पे गिरा था, अगर आप देखोगे जिस वे पे यहाँ प्राइस गिरा था उसी वे पे प्राइस यहाँ अप भी गया। अगर आप देखोगे जिस वे पे यहाँ प्राइस अप गया था उसी वे पे यहाँ प्राइस गिरा। फिर अगर आप देखोगे जिस वे पे प्राइस अप गया उसी वे पे गिरा। सेम कैंडल देखो, यहाँ छोटी छोटी कैंडल, एक बड़ी कैंडल, फिर जब प्राइस यहाँ गिरा तो एक बड़ी कैंडल, फिर छोटी छोटी कैंडल। फिर अगर आप देखोगे यहाँ जिस प्रकार से प्राइस अप गया, छोटी छोटी कैंडल, एक बड़ी कैंडल, फिर प्राइस थोड़ा सा अप गया, और जब प्राइस गिरना स्टार्ट हो तो एक बड़ी कैंडल, फिर छोटी छोटी कैंडल। अगर आप सेम चीज़ यहाँ देखोगे, जब प्राइस यहाँ से अप गया तो एक यहाँ अपने को एक अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली, और यहाँ फिर छोटी छोटी कैंडल। जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था तो छोटी छोटी कैंडल है, और यहाँ पे एक रेड बड़ी कैंडल। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये होगा, अगर आप ट्रेड करें तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना जरूरी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्राइस जिस वे पे नीचे आता है, प्राइस यहाँ से जिस वे पे नीचे आया था उसी वे पे प्राइस जो है यहाँ से अब जाएगा। अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इस लेवल को डे वन टाइम फ्रेम में बहुत बेहतरीन डिस्कस करूंगा। अगर आप देखोगे अभी जो वर्तमान लेवल चल रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, तो एग्जैक्ट इस लेवल पे रजिस्टेंस बना रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आप देखोगे ये अपना एक प्रॉपर रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आप देखोगे ये रजिस्टेंस वर्क करेगा कि नहीं। अगर आप देखोगे कोरोना काल में भी प्राइस यहीं से गिरा था, फिर प्राइस अब गया, और अगर आप देखोगे ये जो प्राइस अब गया इसी लेवल का एग्जैक्ट रजिस्टेंस लेके प्राइस फॉल हुआ। अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया था, प्राइस गिरा, गिरने के बाद प्राइस एग्जैक्ट इसी लेवल पर रजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा, रजिस्टेंस लिया, फिर अगर आप देखोगे तो प्राइस गिरा, और प्राइस यहाँ से अब जा रहा है। अब यहाँ दो चीज़ें होगी आज, या तो यहाँ का रजिस्टेंस लेके हिंदुस्तान यूनिलीवर फिर गिर जाए, या तो इस रजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। और तीसरा चीज़ ये हो सकता है कि अब यहाँ थोड़ा सा प्राइस यहाँ समय बिताए। क्लियर हुआ गाइज। अब मैं ये सारी चीज़ों का डाउट क्लियर करूँगा डे वन टाइम फ्रेम में, और डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल से डिस्कस करता हूँ अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या चल रहा है। आप थोड़ा गौर से समझना गाइज, मैं जो अब कहने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा लेवल रख कर लेता हूँ। एक मोटा मोटा अपना ये लेवल रहेगा। क्लियर हुआ। ये जो अपना रेजिस्टेंस लेवल, जब प्राइस यहाँ से गिरने के बाद एग्जैक्ट इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा, और फिर इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस यहाँ से गिरा। तो देखो ये मैं एक मोटा मोटा रेजिस्टेंस इसलिए लिया हूँ कि अभी मैं बताने वाला हूँ। देखो अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, प्राइस धीरे धीरे गिरा, और एक अपने को फिर रैली देखने को मिली। और फिर अगर आप देखोगे यहाँ प्राइस बहुत धीरे वे भी गिर रहा था। अगर आप देखोगे प्राइस तो नीचे गिरा था, लेकिन धीरे धीरे प्राइस यहाँ से गिर रहा था। अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ क्या हो सकता है, अगर अब यहाँ पास क्या हो सकता है, प्राइस अगर यहाँ रजिस्टेंस बना रहा है, और अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर मोटा मोटा ये रजिस्टेंस बना देगा, तो या तो प्राइस यहाँ से आप जाने के बाद कुछ समय यहाँ बिताए। पहले समझो, हिंदुस्तान यूनिलीवर जब यहाँ से आप जाए, आप जाने के बाद एग्जैक्ट डायरेक्ट ब्रेक ना करे, या तो समय बिताए, यहाँ समय बिताने के बाद अप साइड ब्रेक करे, या फिर एक करेक्शन जब यहाँ समय बिता देगा या करेक्शन हो जाएगा, तो या तो डाउन साइड ब्रेक करे। ज़्यादा संभावना बन जाएगी अप साइड ब्रेक करने की, लेकिन थोड़ा सा एडवांस चीज़ें आपको बताता हूँ। देखो गाइस क्या हुआ था, प्राइस यहाँ से धीरे धीरे गिरा, रजिस्टेंस लिया, गिरा, रजिस्टेंस लिया, अपने प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक कर रहा था यहाँ। फिर एकाएक प्राइस में एक अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल बनी, और एक फिर इसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और फिर यहाँ से प्राइस अब जाना स्टार्ट किया। और अगर आप देखोगे फिर से ये जो अपना प्रॉपर मेन रजिस्टेंस लेवल था, ये मेन रजिस्टेंस लेवल, इसको ब्रेक नहीं किया, और उसके पहले ही प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। क्लियर हुआ। और फिर इस लेवल का सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अप गया, और फिर यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट कर दिया। अगर आप मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रीवियस में वीडियो देखे होंगे, तो मैं इस लेवल को बहुत अच्छे से समझा था कि अब यहाँ बाई क्यों बनाना चाहिए। जब प्राइस यहाँ से अप जाना स्टार्ट किया था,
तो मैं इस लेवल पे बाई करवाया था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को इस लेवल पे बाई कर सकते हो। क्लियर हुआ इतना? देखो फिर क्या हुआ, प्राइस गिरा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ये लेवल देखो, पर्सनल ये लेवल, तो अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ एम बनाया। अगर आप देखोगे यहाँ प्राइस एम बनाया, ब्रेक हुआ और अपने इस लेवल को रिटेस्ट किया। क्लियर हुआ? लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे ना, तो यहाँ आपने को डब्लू मिला। क्या? यहाँ आपने को डब्लू मिला। वीकली टाइम फ्रेम में अपने को डब्लू मिला, लेकिन बट यहाँ डे वन टाइम फ्रेम में एक अपने को एम पैटर्न भी छोटे टाइम फ्रेम का मिल गया। क्लियर हुआ? लेकिन अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से अब जाना स्टार्ट किया था, तो अपने को एक ये हैमर टाइप में दिखा। क्या? अगर आप देखोगे ये अपने को हैमर मिला। अगर आप देखोगे तो हैमर में कैसे ट्रेड किया जाता है, या तो हैमर अपने सपोर्ट लेवल पे हो। अगर आप देखोगे जैक अपने सपोर्ट लेवल पे आया, जब प्राइस यहाँ से गिरा, गिरने के बाद अब गया और फिर रिटेस्ट। जब हैमर बनता है तो एक बार रिटेस्ट करता है हैमर, तो एक चीज़ सेटिस्फाई होगा कि हैमर बना, और हैमर जब बना तो एक अपने को रिटेस्ट भी कर लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट कन्फर्मेशन ये होता है, अगर ग्रीन हैमर बना है, डाउन ट्रेंड में एक ग्रीन हैमर बना है, तो डायरेक्ट आप ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए एक अपने को ग्रीन कैंडल चाहिए। देखिए नेक्स्ट ग्रीन कैंडल विथ गैप अप। अगर हैमर के साथ एक अपने को गैप अप मिल जाए, वो फिर एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न माना जाता है। क्लियर हो इतना? प्राइस हम इस लेवल पे जब अपने को नेक्स्ट कंफर्मेशन मिल गया तो इस लेवल पे बाई करवा। फिर अगर आप देखोगे तो जो भी इस लेवल का बाई किया होगा तो वो अच्छा खासा भी मुनाफा में होगा। जब प्राइस यहाँ से रीटेस्ट करने आया था तब भी एक प्रॉफिट में रहा होगा। क्लियर हुआ? अब हम आगे क्या कर सकते हैं, मेन बात आती है अब आगे क्या कर सकते हैं। देखो गाइस, अभी प्राइस अपने को अब गया, गिरा, अब गया, और एक अपने को यहाँ एक अच्छा खासा एम पैटर्न मिला। नेक लाइन ब्रेक हुई, अपना ये टारगेट था। क्लियर हुआ? अब फिर यहाँ से एग्जैक्ट प्राइस अब गया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद अब 2 दिन रैली किया। अब क्या हो सकता है, अगर कल भी रैली करेगा, अगर एक रैली कल दे देता है हिंदुस्तानी यूनिलीवर, तो जो नेक्स्ट रैली होगी तो डायरेक्ट एक अपने को रेड कैंडल मिल सकती है। अगर कल भी इसी प्रकार की रैली कर देगा हिंदुस्तानी यूनिलीवर, तो आने वाले नेक्स्ट डे में हमें एक रेड कैंडल इस वे पे मिल सकती है हिंदुस्तानी यूनिलीवर में। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ गाइस, कि अगर आप देखोगे जब जब 3 ग्रीन कैंडल बनी है बड़ी बड़ी, 3 ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी बनी है, तो चौथी रेड कैंडल बनने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर हुआ इतना? और एक अपने पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल भी है। रेड कैंडल बने और फिर प्राइस यहाँ से अब जाए और ब्रेक करे, तब अपने को एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस मिलेगा, अपने को अच्छा खासा स्टॉप लॉस मिलेगा, और फिर आप साइड की एंट्री लेंगे। क्लियर हुआ? अदरवाइज डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। डायरेक्ट ब्रेक पे ट्रेड इसलिए नहीं करेंगे कि अगर डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो एक बार अपने को रीटेस्ट करने के लिए मौका मिलेगा। यहाँ प्राइस रीटेस्ट करेगा, और जब रीटेस्ट करेगा तो इस लेवल का स्टॉप लॉस रख के अपन बाई पोजीशन बनाएंगे। क्लियर हुआ इतना? लेकिन गाइस अभी जब तक अपना 2430 का लेवल ब्रेक नहीं करता हिंदुस्तानी यूनिलीवर, या अगर अपना हिंदुस्तानी यूनिलीवर 2430 का लेवल अपसाइड ब्रेक नहीं करता, तब तक हम कोई बाई पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर 2430 का लेवल डायरेक्ट ब्रेक करता है तो भी हम डायरेक्ट नहीं बैठेंगे। एक बार हम 2430 का रीटेस्ट का वेट करेंगे, फिर तभी हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज अभी कोई नो ट्रेड। क्लियर हुआ? अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे के लिए। तो आइए हम H1 टाइम फ्रेम में चलते हैं और इंट्राडे पर्पस से बात करते हैं। देखो गाइस, ये है अपना H1 टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर आप H1 टाइम फ्रेम की चार्ट को देखोगे हिंदुस्तानी यूनिलीवर को, तो एक अच्छी खासी रैली किया। अगर हम H1 टाइम फ्रेम का रिसेंटली डाटा देखा जाए तो अपना ये एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। ये तो जोन है, जोन बड़ा है गाइस। अगर आप जोन इसलिए बड़ा है, अगर आप देखोगे एक अच्छी खासी बड़ी विंग है। क्लियर हुआ? अच्छी खासी बड़ी विंग है। जब प्राइस यहाँ से अब गया था एग्जैक्ट इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके गिरा, प्राइस फिर अब गया, फिर प्राइस यहाँ से गिरा, फिर प्राइस अब गया, गिरा, और अब प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है या लेगा। क्लियर हुआ? अब दो चीज़ें इसलिए है गाइज कि अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा खासा H1 टाइम फ्रेम में रैली करता हुआ जा रहा है। अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा रैली करता हुआ जा रहा है। अगर आप प्राइस कल भी रैली कर दिया एक अच्छा खासा, तो पहली बात तो अपने पास स्टॉप लॉस मिलेगा। अगर फिर से प्राइस अब जाता है तो एक बार यहाँ का रेजिस्टेंस लेके हिंदुस्तान यूनिलीवर को गिरना पड़ेगा। कितना गिरना पड़ेगा? प्राइस अब जाए 50% या 60% प्राइस यहाँ से गिरे, और फिर प्राइस जब अप जाए तभी अपने को एक परफेक्ट ट्रेड मिलेगी। और जब ट्रेड मिलेगी तो एक अपने को हायर हाई का फॉर्मेशन भी मिलेगा। क्या? फिर अपने को एक हिंदुस्तान यूनिलीवर में हायर हाई का फॉर्मेशन भी मिलेगा इस वेब पे। क्लियर हो इतना? तो अब ज़्यादा संभावना ये बढ़ जाती है कि कल ही प्राइस अप जाए और एक बार यहाँ से अच्छा खासा रीटेस्ट करे और प्राइस यहाँ से गिरे। क्लियर हुआ? तो डायरेक्ट ट्रेड में मत बैठना। लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए एक बार इस लेवल को रीटेस्ट करने देना। क्लियर हुई था?
अब मैं बात कर लेता हूँ इंट्राडे के लिए कल ट्रेड क्या करेंगे। देखो गाइज, अभी लेवल चल रहा है अपना 2370 और एक अपना रजिस्ट्रेशन 2385। हम तो यही बोलेंगे गाइज, अभी अपसाइड के लिए कल के लिए इंट्राडे के लिए रिस्की होगा, इंट्राडे के लिए अपने लिए रिस्की होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। लेकिन अगर 300 2385 का लेवल अपसाइड ब्रेक करता है, 2385 का लेवल अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं अपना एक टारगेट रहेगा 2410 का लेवल। अगर 2385 का लेवल अपसाइड ब्रेक करता है तो अपना लेवल रहेगा 2405 से 2410 का लेवल। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ एक विंग है अच्छी खासी, तो यहाँ कोई लेवल अपने को मिलेगा नहीं बीच में, मतलब ये जोन ही लेवल रहेगा एक पर्टिकुलर। अगर अपने को कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से जिस लेवल पे भी निकलने का मौका मिले वहाँ निकल जाना। क्लियर हुआ इतना। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम में डिटेल से बात करते हैं। देखो गाइस, अब यहाँ देखो प्राइस किस वे पे आप देख सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी एक अपने को किस वे की कैंडल थी, कोई भी स्टॉप लॉस टारगेट नहीं है, केवल एक अपसाइड का लेवल। अब देखो गाइस, अपना टारगेट क्या रहेगा गाइस, अगर 2385 का लेवल अपसाइड ब्रेक करता है तभी हम ट्रेड करेंगे एक छोटा टारगेट 2405 से 2410। अगर इंट्राडे के लिए एग्रेसिव तभी होंगे जब अपना ये 2410 का लेवल ब्रेक करेगा अपसाइड। क्लियर हुआ। तो अपना 2430 का टारगेट रहेगा इंट्राडे पर्पज से। लेकिन डाउन साइड ट्रेड कब करेंगे, अगर आप देखोगे तो प्राइस कंटिन्यू अप जाता गया था, कोई भी एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी एक कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी है। इसका मतलब ये होगा कि कल अगर एक रेड कैंडल अच्छी खासी नहीं बना था तो परसों प्राइस को यहाँ से गिरना ही पड़ेगा हिंदुस्तानी यूनिलीवर। रैली नहीं करेगा जिस वे पे अभी रैली कर रहे हैं हिंदुस्तानी यूनिलीवर, या कल ही एक रेड कैंडल बना दे। अब डाउन साइड के लिए ट्रेड तभी करेंगे गाइज जब अपना एक ये लेवल 2330 का लेवल, ये बहुत बड़ा लेवल है। तो अब हम 5 मिनट का सहारा लेंगे, शायद अपने को 5 मिनट में कोई ट्रेड मिल जाए डाउन साइड के लिए। गाइज देख सकते हो यार 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट, ठीक है। अब हम इस लेवल को यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। देखो भाई, अगर हम 5 मिनट का सहारा लेंगे तो अपना अगर ये 2364 का लेवल, अगर 2364 का लेवल हिंदुस्तान यूनिलीवर डाउन साइड ब्रेक करता है तो अपना पहला टारगेट रहेगा 2343, ये 2343, और दूसरा टारगेट रहेगा गाइज 2320 का टारगेट। क्लियर हो हिंदुस्तान यूनिलीवर में। अब बताओ गाइज, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनालिसिस कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।